हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप लोग के लिए घर से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि इस टाइप का जो लिड होता है ना, ढक्कन, ये हम सभी के घरों में आता ही रहता है। ये मिठाई का ढक्कन है, मतलब मिठाई के डब्बे का ढक्कन है। तो इसे हम क्या करते हैं ना, जब भी मिठाई लाते हैं, मिठाई तो सब चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और ये इस डब्बे को ऐसे ही कोने में रखे रहते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है, या फिर हम उस डब्बे को फेंक ही देते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आज के बाद अगर आपके घर में ऐसे ही पड़ा होगा ना, तो आप यूज करना चालू कर दीजिएगा। तो इसे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यूज करना है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि चाय तो हम सभी के घरों में बनता है, ऑब्वियसली सभी को मतलब पसंद है, सुबह शाम बनता ही है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब भी हम जहाँ पे चाय मतलब कि किसी को देते हैं पीने के लिए, या फिर बेड पे पड़ रहे हो, या फिर कोई भी काम करते हैं, तो चाय का कप जो अगर रख देते हैं ना, तो उसका दाग पकड़ लेता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो ढक्कन है ना, यानी कि लीड जो प्लास्टिक वाला है, उसे आप वहां पर रख कर इस कप को यहाँ पर मतलब उस जगह पे रख के यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि जो दाग जो है वो बेड पे जो लगने वाला था, या फिर कहीं पे भी जो लगने वाला था, वो बिल्कुल भी लगेगा नहीं, और आप इसे यूज भी कर पाइएगा। तो है ना कमाल का टिप, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरा ढक्कन का क्या यूज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जो ग्लास है, मतलब सॉरी ग्लास तो है ही, तो ग्लास में जब भी हम पानी रात में रखते हैं कहीं पे रूम में, तो लाकर तो रखते ही हैं, या फिर कहीं पे भी बच्चों को देते हैं पीने के लिए, पढ़ाई करते रहता है तो उस टाइम पीता नहीं है, बाद में बोलता है पीऊंगा, तो कुछ भी उसमें कीड़े वगैरह गिर जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमें खरीदने का जरूरत नहीं है लीड को, आप इस तरीके से ये इस वाले लीड को यूज कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाय का कप भी खाली और पानी का ग्लास भी, तो मैं सोची वीडियो बनाते टाइम कहीं गिर जाए, इसलिए मैं खाली ही लेकर आ गई। अब चलते हैं अगले टिप के तरफ। अगला टिप है मेरा चाबी को लेकर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि चाबी तो हम सभी के घरों में बहुत सारे होते हैं, गोदरेज का, रूम का, वीआईपी का, ट्रॉली का, जो भी हो, मतलब आपके घर में हर तरह का मतलब चाबी सभी के घरों में रहता है। तो ये मेरे पास कुछ ताले की चाबी है और कुछ गोदरेज की चाबी है, जो कि बहुत ही मोटी मोटी है, और इसका जो रिंग होता है ना, इसमें जल्दी जाता नहीं है। और अगर आप इसको इस तरीके से नेल से मतलब खोलने का कोशिश कीजिएगा तो वो खुलेगा नहीं। ऐसे भी मेरा नेल बहुत ही छोटा है, आप लोग को तो दिखता ही होगा, तो मेरा नेल तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। और जिनका बड़ा होगा वो भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि नेल जो बड़ा है वो टूट जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अगर चाहते हो कि आपका नेल सलामत रहे, तो आपको क्या करना है, लेना है कॉइन। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ 2 रुपए का कॉइन। आपको ये नहीं मैं बोल रही कि 2 रुपए का ही कॉइन लीजिए, चाहे वो कोई भी आपके पास कॉइन हो ना, वो आप ले लीजिए, और इस तरीके से इसको प्रेस करके दबा कर निकालिएगा तो निकल जाएगा। और फिर आप इसको जल्दी से मतलब पकड़कर, और इस तरीके से जो भी आप मोटी वाली चाबी या पतली वाली चाबी, जिसको भी आप रिंग में एडजस्ट करने वाले हो ना, इस तरीके से इसमें डाल सकते हो बहुत ही इजीली। सो गाइस, देखा आपने कितना मतलब कि फटाक से अंदर चला गया ना। तो इसी तरीके से जब भी आपको लगे कि चाबी को रिंग में घुसाना है, तो इस तरीके से कॉइन का यूज जरूर कीजिएगा। बहुत ही यूजफुल सा टिप है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपका नेल भी सलामत रहेगा, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो मैं तो इसे बहुत बार यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे से जाता ही नहीं है, ऐसे भी मेरा नेल छोटा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए अब अगला टिप देख लेते हैं। अगला टिप है मेरा किचन को लेकर। किचन से सभी परेशान रहते हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जब भी खाना वाना बनाते हैं, बना तो लेते हैं, लेकिन बाद में आता है बर्तन धुलने का टाइम ना, तो बहुत ज्यादा मतलब कि गुस्सा आने लगता है, कितना सारा बर्तन है, अरे कैसे धोए कैसे धोए। तो फटाफट से बर्तन को क्लीन करने का आज मैं आपको टिप बताती हूँ। तो क्या करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे ही बर्तन को जाकर बेसिन में डाले जाते हैं, इकट्ठा बहुत सारा बर्तन हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप जितने भी बर्तन है ना, उसको पहले आप पानी से ऐसे ही धो लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा ट्राई क्या करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, बिना धोए हुए ही बर्तन को घसना मतलब कि साबुन या फिर लिक्विड से धोना चालू कर देते हैं। तो ऐसे हम करते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, एक तो बर्तन धुलने में भी टाइम लगता है, और ऊपर से स्क्रबर भी हमारा खराब हो जाता है। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, बर्तन को धो लीजिए अच्छे से, उसके बाद फटाफट से आप साबुन से या फिर लिक्विड से धो लीजिए। धोने एक तो ये टिप हो गया।
तो फटाक से आपका बर्तन धुल जाएगा। और दूसरा ये कि जब आप बर्तन को धोते हो ना तो अपने सिंक एरिया को जरूर से क्लीन कीजिएगा, नहीं तो अगर आप इसको क्लीन करना भूल जाइएगा ना तो सबसे ज्यादा गंदा किचन आपका सिंक को अगर नहीं साफ कीजिएगा तो उसके वजह से लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका किचन साफ सुथरा सुंदर दिखे और आपको काम करने में भी अच्छा लगे तो इसके लिए आप सिंक एरिया और बर्तन को हमेशा क्लीन करके रखिए। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से मैं सिंक एरिया चारों साइड से क्लीन कर दी हूँ। ये देखिए बर्तन भी मेरा धुल गया फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपको टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है कि इतना सारा बर्तन कैसे धोए या फिर सिंक एरिया को कैसे क्लीन करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फटाफट से आप कैसे धुल सकते हो बर्तन को और सिंक एरिया को। और एक चीज तो आप भूल ही गए, मतलब कि मैं भूल गई आपको बताना, ये कि जब भी हम जो भी स्क्रबर को यूज करते हैं ना, तार वाला हो या फिर नॉर्मल जो भी स्क्रबर यूज करते हैं ना, तो उसको ऐसे ही अगर आप धोकर रख देते हो तो वैसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसमें भी थोड़ा सा साबुन या फिर लिक्विड डालकर उसको भी अच्छे से क्लीन कर इस डब्बे में रखिएगा। तो इस डब्बे में जो मैं रखी हूँ ना, तो इसमें क्यों रखी हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा मिक्सर जार को लेकर। मिक्सर जार तो हम सभी के घरों में यूज होता है, लेकिन क्या होता है ना कि इसका जो मतलब लीड रहता है ना, मिक्सर जार का ढक्कन, उसका रबड़ होता है ना, कभी कभी लूज हो जाता है, वो बिल्कुल भी लगता नहीं है, इस तरीके से सेट नहीं होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके साथ होता है तो आप तुरंत मिस्त्री के पास तो जाएंगे ही। तो मिस्त्री के पास क्यों जाना, मतलब घर में ही जुगाड़ हो तो है ना, क्योंकि इंडियन हाउसवाइफ तो ऐसे भी जुगाड़ू होती ही है, तो हम लोग भी तो वैसे ही हैं, तो हम लोग भी घर में ही जुगाड़ कर लेते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रबड़ लगा हुआ है ना, इस रबड़ में हम एक और रबड़ या फिर दो और रबड़ लगा देंगे। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस टाइप का रबड़ तो हम सभी के घरों में होता है। अब ऐसा मत आप कर दीजिएगा कि जो बालों में लगाते हैं ना रबड़, उसे यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि वो सही नहीं रहेगा ना। तो हम इसी वाले रबड़ को यूज करते हैं। तो चलिए इसे ही हम लगा लेते हैं। अगर ज्यादा मतलब कि लूज हो इसका लीड तो आप डबल रबड़ यूज कीजिए, और अगर हल्का सा लूज है तो एक रबड़ से तो काम चल ही जाएगा, है ना। तो चलिए फटाफट से एक रबड़ को ही पहले लगाकर ट्राई करते हैं। ऐसे तो मेरा जो लीड है मतलब मिक्सर जार का, वो बिल्कुल भी लूज नहीं है, टाइट है। जिनका होगा उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप ये जुगाड़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और मनी सेविंग टिप्स है, बहुत ही यूजफुल सा है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मतलब पहले से तो लग ही रहा था, लेकिन अब जो मैं लगा दी ना तो ये बिल्कुल भी गिर भी नहीं रहा है। इसको देखिए मैं इस तरीके से उठा ली हूँ और बिल्कुल भी नहीं गिर रहा, मतलब कि बहुत ही अच्छे से ये फिट हो गया इसमें। तो है ना कमाल का टिप। जब भी आपके घर में मिक्सर जार का लिड जो है वो इस तरीके से जब लूज हो जाए तो आप ये रबड़ का यूज जरूर कीजिएगा। आपको बिल्कुल भी मिस्त्री के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी आपके पास पैसे बचते हैं उसे आप दूसरे कामों में यूज कीजिए। फालतू का ये सब में, मतलब फालतू क्या, मतलब जरूरी है तो आप इसमें मतलब वेस्ट मत कीजिए पैसा, ऐसा मैं बोलने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ज्यादा लूज है तो आप डबल रबड़ को यूज करके आप इस टिप को यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अब लास्ट टिप के तरफ। सो लास्ट टिप है मेरा मिठाई के डब्बों को लेकर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मिठाई का डब्बा हम सभी के घरों में आता है। तो ये डब्बा ना, मतलब मिठाई हम खा जाते हैं और डब्बे को ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर कुछ भी हम यूज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसे यूज भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फेंक भी देते हैं। तो इसे हम फेंकेंगे नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें स्क्रबर लगकर, मतलब रखकर इसको हम यूज कर लेंगे। तो ऐसे ही तो आप यूज इसे कर नहीं सकते हो, क्योंकि जब ऐसे ही आप इसे यूज कीजिएगा तो जब इसमें स्क्रबर आप बर्तन धोकर डालिएगा तो इसका जो पानी मतलब कि निकलेगा ना, तो वो इसी ढक्कन में रह जाएगा, मतलब डब्बे में रह जाएगा और गिरेगा भी नहीं। तो ऐसा क्या करें जो कि इसका जो पानी मतलब स्क्रबर करेगा वो गिर जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डब्बे को पीछे की तरफ पलट देंगे और इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे या फिर होल कर देंगे। आप चाहो तो इसमें मतलब चाकू या फिर सुई मतलब गर्म करके इस पर लगा भी सकते हो, या फिर चाकू से कहीं पे भी थोड़ा थोड़ा कट लगा दीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा मतलब होल करना है, थोड़ा सा स्पेस के साथ, ताकि इसमें जो भी पानी गिरे ना स्क्रबर का वो इसमें से निकल जाए। क्योंकि पानी अगर इसमें इकट्ठा रहेगा तो वो पानी मतलब जमते जमते गंदा हो जाता है और गंदा सा स्मेल देने लगेगा आपका स्क्रबर। तो ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि खराब हो। तो इसलिए हमें ये वाला टिप को ट्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए ढक्कन का तो मैं आपको बता ही दी कि जो मिठाई का लिड होता है उसको मिठाई के डब्बे का जो लिड होता है उसे तो मैं यूज कर ही ली। और साथ में मैं इसका जो
डब्बा था उसे भी यूज कर ली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप वीडियो पे बने रहिएगा। इस डब्बे में मैं क्यों रखी हूँ, तो इस तरह का मैं इसे बना दी थी और इसी में मैं रख रही थी, इसलिए मैं आपको बताई कि आपको क्या करना है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में जब भी डब्बा आए ना, तो उसमें इस तरीके से स्क्रबर रख सकते हो होल करके। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ यूजफुल सा टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ आज के जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे ना, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आपको इन सारे टिप्स एंड हैक में से या फिर ट्रिक्स में से जो भी पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि जो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार फिर से मैं आपको बोल देती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, टेक केयर।